हेलो गाइस। इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताऊंगा, जिसको समझने के बाद आपको ऑफ प्रिंसिपल यानी n+l रूल या होल्म्स रूल की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्रीटी श्योर कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो डिफिनीशन है वो आपको ज़रूर आता होगा, यानी कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये जो पहले कुछ एलिमेंट्स हैं आर्गॉन या कैल्शियम तक, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो बहुत सिंपल है, यानी सिंपली 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये तो बहुत सिंपल है। जो एमसीक्यू में पूछा जाता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और जो डिफ़िकल्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s से स्टार्ट होता है, यानी 4s एंड ऑनवर्ड। अच्छा, इस ट्रिक को पर जाने से पहले मैं आपको ये 4 चीज़ें बताता होगा। अगर आपने ये याद कर ली तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। वो ये 4 बात, यानी सिर्फ आप ये सीख ले कि 4 इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा 3D में, 5 इसके बाद 4D में, और 6 इसके बाद जाता है कहाँ पर 4F में, 4F में, और 7 इसके बाद कहाँ पर जाता है 5F में। ये आप जहन नशीन कर ले, ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये सीखी तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। अच्छा, ये जो ट्रिक है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट सपोज कोई आपसे पूछ ले कि 4F के बाद इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाता है, ठीक है, 4F के बाद इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाता है, तो फिर सिंपली आपने ये करना है कि आपने इसको इस ऑर्डर में लिखना है DPS, ठीक है, और यहाँ पर 4 लिखा है, और आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये नंबर लिखने हैं। किस तरह, यहाँ पर 4 है, आपने यहाँ पर लिखना होगा 5 6 7, ठीक है, यानी 4 5 6 4 के बाद क्या पर जाता है 5D में। मैं आपको दूसरे एग्जांपल की तरफ समझाता हूँ। यानी अगर कोई आपसे पूछ ले कि और 7 इसके बाद कहाँ पर जाता है 5F में, ठीक है, 5F में, ये आपने रटा, इस पर रटा लगाना होगा कि 7 इसके बाद 5F में जाता है, ठीक है। मैं आपको दूसरे एग्जांपल के तौर समझाता हूँ। कोई आपसे पूछ ले कि 4D के बाद इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाएगा, ठीक है, 4D के बाद आपने सिंपली क्या करना है, इस ऑर्डर में लिखना है DPS, ठीक है, और आपने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है 4 5 6, ठीक है, यानी 4D 5P एंड 6S। अच्छा, एमसीक्यू में कभी कभार सिंपली पूछा जाता है कि यानी 5F के बाद इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाएगा, 5F के बाद तो सिंपली आपने क्या करना है, D के बाद, और 5 यहाँ पर है तो फिर आपने यहाँ पर सिंपली क्या लिखना है 6D। अच्छा, मैं आपको एक एमसीक्यूज़ के थ्रू समझाता हूँ, जो ईटा 2023 में आया था, जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। एमसीक्यू में आपसे पूछा गया है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़, आप लोग यहाँ पर देखें तो फर्स्ट पहले ऑप्शन को देखें, मैंने आपको ये ट्रिक बताया है कि मैं आपको पहला दिया गया है कि 4P, मैंने आपको बताया कि आपने फिर क्या करना है, इस ऑर्डर में लिखना है, P के बाद क्या आता है S, और क्या करना है 5S, सिंपली ए का नंबर इंक्रीज़ करना है। और मैंने आपको ये भी बताया कि आपने ये 4 बातें ध्यान नशीन करनी है कि 5 इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाता है 4D में, ठीक है। अच्छा, या इसके बाद 5S 4D के बाद आपने फिर ये ट्रिक अप्लाई करना है, DP इस ऑर्डर में लिखना है, और क्या करना है 4D 5P 6S, ठीक है। ये अब ऑप्शन देखिए, फिर 6 इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस शेल में जाएगा 6 इसके बाद इलेक्ट्रॉन 4F में जाता है, ठीक है, 4F के बाद फिर ये ट्रिक अप्लाई करना है, DP 4F 6S 4F 5D 6P, ठीक है। ये अब आप पहला ऑप्शन को देखें, 4 5 4PS 5S 4D 5P 6S। आप इन बाकी ऑप्शन को देखें तो ये ऑप्शन जो है ये वाले क्या है, यह रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई करें तो इसके मुताबिक ये रॉन्ग आते हैं। अगर आप n+l रूल के मुताबिक भी देख ले,
n प्लस एल रूल लेके या होन्स रूल है, इसके मुताबिक भी ये ऑप्शंस गलत है। आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।